जय हिंद। पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे किस बारे में कि क्लास 12 के बाद जब आप एडमिशन लेने के लिए किसी कोर्स में जाते हैं तो आजकल दो तरह के टेस्ट चल रहे हैं, सुनने में आता होगा। एक है DU-JET और दूसरा है CU-CET यानी कि QCET भी इसे बोल देते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, इन दोनों एग्जामिनेशन का यूज़ क्या है, इन दोनों एग्जामिनेशन पे कौन कौन से कोर्सेज में आपका एडमिशन होता है। पहले तो एक बात मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके 12th के जो मार्क्स थे उन्हीं को बेस बनाया जाता था और 12th क्लास के मार्क्स के बेस पे ही आपका एडमिशन होता था। मतलब 12th में जो आपका मेरिट आया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका एडमिशन चाहे BCom में, BA में, जिसमें भी आप लेना चाहें एडमिशन ले सकते थे। लेकिन इस साल, जब से पिछले साल 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए QCET को कंसीडर किया जाएगा। QCET के बेस पे एग्जाम होंगे। पहले डिसाइड हुआ था कि QCET पे ही आपका एडमिशन होगा, 12th का रिजल्ट आएगा, QCET बेस पे रिजल्ट एडमिशन होगा। फिर डिसाइड किया गया कि 12th के मार्क्स और QCET के मार्क्स, दोनों के मार्क्स को कंसीडर करते हुए आपका एडमिशन होगा। फिर बोला जा रहा है कि केवल 12th के ही मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि 12th मार्क्स के साथ साथ आपके QCET के जो मार्क्स आएंगे उसको भी कंसीडर करेंगे वो। तो इसका मतलब आपको QCET का एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहिए कि कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि उन्हें QCET करना चाहिए या DU-JET करना चाहिए। तो पहले एक मैं बात बता दूं, DU-JET एक ऐसा एग्जाम है जो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी करती आती थी, लेकिन QCET अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था। कुछ और यूनिवर्सिटी जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने यहाँ एडमिशन के लिए QCET करती थी। DU में केवल अभी तक DU-JET होता था, लेकिन इस बार भी संभावना थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी QCET होगा। तो अभी जो QCET का क्राइटेरिया है, QCET कैसे होगा, उसका फॉर्मल तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अभी तक होता था, ये नया नहीं है, अभी तक होता था। उस बेसिस पर मैं आप दोनों को कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि DU-JET में क्या होता है और QCET में क्या होता था। इस साल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी QCET किया तो उस समय उनका क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या वो रहेंगे, वो तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, QCET अब तक कैसा होता था उसके आधार पर हम लोग DU-JET और QCET के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, सबसे पहले नेम। DU-JET का पूरा नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट DU खुद कराता है अपने 3 कोर्सेज के लिए, उसके मैं बताऊंगा नीचे कौन कौन से कोर्स हैं। इसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट और QCET की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा, एग्जाम का मोड क्या है। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं बॉस, तो एग्जाम की बात जो DU-JET होता है, याद रखिए ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, और जो CU-SET था यानी कि QCET हम बोल देते हैं, ये अभी तक ऑफलाइन हो रहा था, लेकिन इस बार पेंडेमिक के कारण अगर हुआ तो संभावना है कि ये ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन शायद नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन भी होता था। दूसरा, ड्यूरेशन की बात करें तो ये DU-JET का जो एग्जाम है वो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। और ये भी जो पेपर होगा ये भी 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का ही होगा। और दोनों जगह एक ही बात कॉमन पैटर्न की है, क्या इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ फॉर्म में, यहां पे भी 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ फॉर्म में। साथ ही साथ में जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में बताऊं। मार्किंग स्कीम के बारे में, जो DU-JET है, DU-JET में क्या होता है, हर करेक्ट आंसर के लिए यू विल गेट 4 मार्क। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो उसके लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, करेक्ट आंसर के 4 और इनकरेक्ट के 1 डिडक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आपको यह सलाह दी जाती है कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं उसी का आंसर लिखिए। अगर आपने कोई तुक्का मारा, कोई और तरीके से अंदाजे से आंसर दे दिया तो गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट सकता है। यह मार्किंग स्कीम है DU-JET की। लेकिन जबकि दूसरी तरफ QCET की बात करें तो QCET में आपको करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन यह भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है अभी जो नया क्राइटेरिया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर नहीं किया है, तो हो सकता है कि इसके भी करेक्ट के लिए आपको 4 मिले और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाए। लेकिन अभी तक जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं, 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर और 0.25 मार्क डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। इसके बाद
लैंग्वेज की बात करें तो ड्यू जेट का जो एग्जाम होता है इंग्लिश मीडियम में होता है, 100% इंग्लिश, कोई और लैंग्वेज हिंदी वगैरह नहीं। लेकिन क्यू सेट का एग्जाम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी है, यानी कि इंग्लिश मीडियम का भी है और ये हिंदी मीडियम में भी है। हिंदी मीडियम में भी बच्चे एग्जाम ये दे सकते हैं। अब देखते हैं कि ये एग्जाम जो होते किन कोर्सेज के लिए हैं। तो कोर्स ऑफर्ड में ड्यू जेट होता है 3 कोर्सेज के लिए। पहला BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये केवल एक ही ग्रुप के लिए है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, यानी कि FIA के लिए BBA होता है। दूसरा BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये BBA की तरह ही है, एक जनरल BBA है। और तीसरा है BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, या इसे BBE भी बोल देते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 चीजें या 3 कोर्सेज के लिए ड्यू जेट होता है। जबकि क्यू सेट जो हमारा अभी तक होता था, बीटेक बहुत जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी वो अपने एडमिशन लेने के लिए क्यू सेट कराती थी, बीटेक के लिए, BSc के लिए, B.Ed के लिए, LLM के लिए। अब अगर इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अगर बाई चांस क्यू सेट को लागू कर दिया तो BCom और BA के जो हमारे एडमिशंस हैं वो भी फिर क्या होंगे, क्यू सेट बेसिस पर ही होने वाले हैं। दूसरा, सिलेबस क्या होगा। देखिए दोनों ही एग्जाम हैं, देखने में लगता है दोनों एग्जाम 120 मिनट्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, तो पेपर दोनों सेम ही होगा। लेकिन फर्क समझिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या, यहां पे हम ड्यू जेट की बात करें तो यहां पे जो पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। थोड़ा सा मैं बात बता दूं एक और चीज कि जब आप ड्यू जेट की बात करते हैं तो ड्यू जेट में आपको जो पेपर देना होता है वो उसका लेवल क्यू सेट से थोड़ा सा हाई होता है। यानी कि क्यू सेट का लेवल थोड़ा सा अगर 19 है, क्यू सेट का लेवल 19 है तो ड्यू जेट थोड़ा सा 20 कह लीजिए 21 हो जाता है, थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाता है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट जो सिलेबस हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से चीजें, इंग्लिश और रीजनिंग आती है। ये जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है वो केवल 10 तक का ही पूछा जाता है, जो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह, एज वगैरह, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस आप क्या जनरली जानते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में पैसेज आ जाता है, एक्टिव पैसिव बहुत सारी चीज़ आती है ग्रामर से, और रीजनिंग आप रीजनिंग की चीज़ें भी आ जाती हैं। दूसरी तरफ हमारा जो अगला है ये ड्यू जेट, उसकी बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें मैथमेटिक्स आता है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स जो आता है बॉस वो केवल 10 तक का ही नहीं आता, 11th 12th का भी आप देखेंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट ऐसा है जो 11th 12th में बच्चों ने पढ़ा होता है वो पूछ लिया जाता है। इसमें भी रीजनिंग है, इंग्लिश है, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, बिजनेस से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि आप BBA वगैरह कर रहे हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन याद रखिए इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है इससे। इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने ड्यू जेट की तैयारी कर ली तो बाय डिफॉल्ट उसकी क्यू सेट की तैयारी तो हो ही गई। दूसरा, एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन सा बच्चा ड्यू जेट दे सकता है और कौन सा बच्चा क्यू सेट दे सकता है, तो सुनिएगा। एलिजिबिलिटी, अगर आप ड्यू जेट देना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर कोई बच्चा SC/ST कैटेगरी से है तब उसे 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। अब तब उसके एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 55%। एक जनरल स्टूडेंट के लिए जो रिजर्वेशन में नहीं है 60%, और जो SC/ST कोटा से है उसको 55%। लेकिन कोई बच्चा अगर क्यू सेट देना चाहता है तो उसे 12th में 50% होना चाहिए, और SC/ST है तो उसको कितना मिलेगा, 5% का फिर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45%। दूसरी बात, सबसे मेन चीज क्या है वो समझनी है जो नहीं पता होती कईयों को, बेस ऑफ एग्रीगेट। जब एग्रीगेट निकाला जाएगा तो एग्रीगेट, ये तो हमने कह दिया कि भैया 12th में 60% होना चाहिए, लेकिन 60% किसका, तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट का। याद रखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके बेस्ट 4 को लेता है, आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, वो नहीं, बेस्ट 4 सब्जेक्ट। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि बेस्ट 4 में इंग्लिश और मैथ कंपलसरी है। मतलब अगर आपके पास 12th में इंग्लिश नहीं थी, मैथ नहीं थी, इंग्लिश नहीं थी, मैथ नहीं थी, तो आप ड्यू जेट का एग्जाम नहीं दे सकते। ड्यू जेट के लिए कंपलसरी है कि आपके पास इंग्लिश और मैथ होनी चाहिए। साथ ही साथ में एक और चीज, 4 सब्जेक्ट में इंग्लिश होगा, मैथ होगा, और आपके जो पसंद के 2 सब्जेक्ट हैं वो 2 सब्जेक्ट अलग से और ले सकते हैं। टोटल बेस्ट 4 में आपका 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 55% फॉर SC/ST कैटेगरी के लिए। जबकि दूसरी तरफ क्यू सेट के लिए ऐसा कोई नहीं है, बेस्ट 4 में आपका काउंट होगा, बेस्ट 4 में आपके 50% या 45% जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से होना चाहिए। इसमें एक लैंग्वेज कंसीडर होगा, एक लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा।
तो उसको कंसीडर करते हुए आपका एवरेज बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यूसेट अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री भी अभी कंफ्यूज है। उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, कि क्यूसेट रखा जाए नहीं रखा जाए, रखा जाए नहीं रखा जाए। बहुत सारे प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस क्यूसेट के बन रहे हैं। तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सलाह यह है कि आप अभी से ही क्यूसेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर हो गया तो सीधी सी बात है कि आपके पास उस समय टाइम नहीं बचेगा। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, उसका यूटिलाइज कीजिए, क्यूसेट की तैयारी कीजिए। लेकिन जो बच्चे अगर बीएमएस या बीबीए या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनको तो डीयूजेट करना ही है। डीयूजेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा और डीयूजेट का एग्जाम की तैयारी फटाफट अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। बुक्स वगैरह मार्केट में मिली हुई है, फॉर्म भी निकलने वाले हैं, होपफुली निकल भी गए हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी बात कि डीयूजेट का लेवल, एक बात याद रखिए, डीयूजेट का लेवल ज्यादा ऊंचा है एज कंपेयर टू क्यूसेट। इसका मतलब अगर आप डीयूजेट की बुक से अगर तैयारी कर रहे हैं, आपने बुक से, अगर मार्केट में आप बुक परचेज करने जाते हैं क्यूसेट के लिए, तो कई जगह क्यूसेट की नहीं मिलती बुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डीयूजेट की बुक ले ली, उससे भी तैयारी कर ली, तो बाय डिफॉल्ट डीयूजेट के साथ आपके क्यूसेट की तैयारी भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं जो मैंने कंपैरिजन बताया आपको डीयूजेट और क्यूसेट में, वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। आप फ्यूचर में और भी कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो बताएं, हम वो वीडियो भी बनाएंगे। और साथ ही साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।